खुशियाँ मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है, सभी के कष्टों को माँ तू हर लेती है। जयकारा शेरवाली दा, तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है, चराचर की मैया तू ही संचालक है। तू ही संचालक है, तू ही संचालक है। अपनी जोत में मुझे हम लोग जो थोड़ा हल्के में लेने वाले लोग कहते हैं भैया गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात महादेव, अरे गुरु ही परब्रह्म है। भैया मैं इस बात से थोड़ा सा इनकार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो संतों के चरणों की धूल का धूल भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे समझ में आया है 32 साल शिक्षा क्षेत्र में रहकर और जो 6 साल से इस व्यासपीठ पर बैठकर भारतवर्ष का भ्रमण करके जो मैं समझ पाया हूँ संतों के चरणों के बीच, वो कुछ ऐसा है कि गुरुर ब्रह्मा, माने गुरु वो है जिसमें ब्रह्मा जैसी रचनात्मक शक्ति हो, यानी जो अपने शिष्य की ऐसी रचना करे जिसमें कुरीति या विकार के लिए जगह न बचे, ऐसे गुरु को ब्रह्मा के समान कहा गया है। अपने शिष्य में रचना करने की क्षमता हो, गुरुर ब्रह्मा, यानी जब शिष्य उससे मिले तो उसका स्वरूप एक अलग ही बदल के आवे। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु। अब कहते हैं कि गुरु कहे वो गुरु है जो अपने शिष्य के हर सुख दुख में जो हमेशा साथ रहे, एक पिता की तरह, क्योंकि आध्यात्मिक पिता, धर्म का पिता और वास्तविक पिता की यही तो गुण होता है कि हमेशा अपने पुत्र को देखता रहे, उसके भरण पोषण, उसके लालन पोषण, उसके आगे चलने की प्रक्रिया, वो सबको निहारता रहे कि उसमें कोई विकार किसी तरह से प्रवेश न कर सके। तो ऐसा गुरु भगवान विष्णु के समान होता है। अच्छा लगा क्या? और गुरुर्देवो महेश्वर, और ऐसा गुरु महेश्वर के समान है जो अपने शिष्य के पापों को, उसके गलत सोचों को, उसके विकारों को अपनी साधना और शिष्य को साधना कराकर उसकी अग्नि में उसके सारे विकारों को भस्मीभूत करने की क्षमता रखे, ऐसा गुरु महादेव है। और भैया एक चीज और कि गुरु साक्षात परब्रह्म, इसका मतलब गुरु परब्रह्म स्वयं नहीं है। ऐसा कोई गुरु वास्तव में जो गुरु है ऐसा कहेगा ही नहीं। हमारे बहुत आदरणीय फलहारी बाबा आए थे पिछली कथा में मेरे, तो मैं थोड़ा उनकी प्रशंसा कर दिया
तो वो भाषण में पहला शब्द यही बोले, कहने लगे अरे मैं सामान्य संत हूँ, मेरी इतनी प्रशंसा व्यास जी ने कर दी। मतलब संकोच के साथ हंसते हुए। ये होता है संत। संत वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं है। हनुमान जी की जब राम ने प्रशंसा की तो हनुमान रोने लगे, कहे आज आपने हमको पराया कर दिया। क्योंकि आप जब पिता को पुत्र की प्रशंसा करने की आवश्यकता महसूस होने लगे तो पुत्र को समझ लेना चाहिए कि हमसे कहीं कोई भूल हो गई है, क्योंकि मेरा पिता मेरी प्रशंसा करना क्यों चाह रहा है, कहीं भूल तो नहीं हो गई हमसे, ये मुझसे अपने आप को दूर तो नहीं कर रहा है। तो कहते हैं कि गुरु वो है जो स्वयं साधक हो, अपने शिष्य को साधक बनाए और इतनी साधना कराए महाराज, इतनी साधना कराए कि उस परम तत्व का ये दर्शन, यानी उस परम तत्व के सानिध्य तक पहुंचाने की जो क्षमता रखता है वही परब्रह्म के समान है। और ऐसे गुरु को जब हम प्राप्त कर लेंगे तो तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये हुई बात। इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। अब चूंकि काली को प्राकट्य कराना है तो भैया शुंभ और निशुंभ को लेकर आना होगा। दनु के पुत्र दानव कहलाए। महिषासुर में मैंने बताया था कि दानव और राक्षस एक नहीं होते, ये दोनों अलग अलग प्रजाति हैं। दानव अलग है, राक्षस अलग है। दानव बहुत सुंदर लगते थे, तो ये शुंभ और निशुंभ हैं, ये दानव हैं महाराज। ये बहुत सुंदर लगते हैं। और निशुंभ ये आसन लगा करके महाराज साधना करने लगे। तो कुल मिलाकर के आज काली का प्राकट्य हमें करना है, इसलिए मैं थोड़ा इस कथा को, माँ को पुकारा, माँ आई। लेकिन माँ कैसे आई? माँ गंगा स्नान करने के लिए अपनी गुफा से निकली और अचानक उन्होंने क्या देखा कि सामने उनके बच्चे खड़े हैं, हाथ जोड़े, सारे बच्चे हाथ जोड़े खड़े हैं। माँ दौड़ के सामने पहुंची और कहने लगी, तो दौड़ करके पहुंची और माँ कहने लगी कि अरे तुम लोग यहां कैसे? तुम लोग यहां कैसे? तो उन्होंने कहा कि माँ, मैं यहां आया हूं तो अपने बृहस्पति गुरुदेव बृहस्पति और भगवान विष्णु और अपनी आवश्यकता के चलते आज हिमालय पर आकर के हम लोगों ने आपकी साधना करने की आवश्यकता समझी। लेकिन हे माँ, तुम कितनी करुणामयी हो, तुम कितनी दयालु हो, तुम कितनी करुणामयी हो, तुम कितनी दयालु हो, क्योंकि तुमने बिना साधना को भी भलीभूत हुए, तुम जो है आकर के स्वयं सामने प्रकट हो गई हो, तुम स्वयं सामने आके प्रकट हो गई। हे माँ, तेरी इस करुणा का कोई था नहीं है। अरे माता, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। माँ ने कहा समस्या बताओ। उन्होंने पूरी बात बता दी। माँ ने तुरंत जो है उनको क्रोध आने लगा महाराज। माँ गौर वर्ण में निकली थी, लेकिन क्रोध आने लगा और क्रोध आते आते उनके शरीर में इतना क्रोध के मारे, कभी कभी सब सामने वाली मूर्खता कर देता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति भी थोड़ा विचलित हो जाते हैं। हर इंसान को अपनी मर्यादा को समझना चाहिए।
मर्यादा से अगर आप बाहर जाओगे तो दूसरा भी जाएगा महाराज। कहते ना आपकी इज्जत आपके हाथ में। तो मां को क्रोध आने लगा और क्रोध आते आते उनके ललाट से, ऐसे तो मां कई रूप में कई बार सामने आई है, लेकिन आज देवी भागवत में मां कौशिकी और उनसे मां काली का प्राकट्य होता है। बोलिए ना काली स्तुति, बोलिए ना काली मैया की, काली मैया की। यानी एक बात ध्यान रखिए कि महिषासुर में अकेले मां, लेकिन शुंभ निशुंभ में केवल मां नहीं थी। महिषासुर में जहां उनका प्राकट्य हुआ वहीं से सब कुछ, लेकिन शुंभ निशुंभ में मां वहां से चल करके शुंभ निशुंभ के महल तक गई है। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि राजा तालाब में मैंने कथा की और वहाँ के बहुत आदरणीय व्यक्ति थे, उनके पिताजी मेरे पास आए, कहे महाराज आपको पता है आप कहाँ बैठे हैं कथा के लिए। जिस दिन शुंभ निशुंभ का प्रसंग आया उसके बाद वो शाम को मुझसे मिलने मेरे कक्ष में आए। मैंने कहा बताइए, तो कहने लगे कि महाराज ये जो आप बैठे हैं ना, यहीं से थोड़ी दूर पर भीमचंडी का मंदिर है। हमने कहा अच्छा। कहने लगे ये महाराज ऐसा कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का ये राज्य हुआ करता था और मैया ने यहीं पर शुंभ और निशुंभ को मारा है, ऐसा हम अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। हमने कहा प्रभु आज की रात तो किसी तरह बीत जाने दीजिए, लेकिन कल सुबह नंगे पैर हमें लेकर माँ के दरबार चलिए, मुझे माँ के दर्शन करने हैं। भीमाचंडी ये वाराणसी से पंचकोश की जो परिक्रमा होती है उसमें ये शामिल है भीमाचंडी, और वहाँ से मुश्किल से 7-10 किलोमीटर की रेंज में है। तो कुल मिलाकर के महाराज ये यहाँ पर है, माँ के साथ प्रकट हो गई, और जैसे ही माँ के साथ प्रकट हो गई नमामि हे अम्बालिका, नमामि खड्गधारिणी, नमामि छत्रधारिणी, नमामि महिषमर्दिनी, नमामि शस्त्रकेधनी, नमामि विश्वमोहिनी, नमामि सिद्धरूपिणी, नमामि असुरभक्षिणी, नमामि धर्मरक्षिणी, नमामि रोगनाशिनी, नमामि पतितपावनी, नमामि शूलधारिणी, अनेकशस्त्रधारिणी, नमामि ब्रह्मचारिणी, नमामि विन्ध्यवासिनी, नमामि सती साध्वी, नमामि मां जनोदरी, नमामि मातु वैष्णवी, नमामि हे महोदरी, नमामि हे महातपा, नमामि हे महाबला, नमामि हे नित्याक्रिया, नमामि पुरुषाकृति, नमामि भाववाचिनी, प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी, मतंगमूनि पूजिता, नमामि कात्यायनी, नमो कराले शिवदूती, नमामि हे तपस्विनी, नमामि हे विष्णुप्रिया, नमो नमो नारायणी, नमामि हे दुर्गा जया, नमामि हे सदागति, नमामि अभव्याचिति, नमामि मातु शम्भ। शक्ति शुंभ शुंभ दैत्य धरणी, या सिद्धि लक्ष्मी परा